बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा फंक्शन का दूसरा लेक्चर है। ओवरऑल तो 21 है। तो फंक्शन में हमने पहले पढ़े थे रिटर्न टाइप, सॉरी सिंपल फंक्शन पढ़ा था। आज हमने पढ़ना है रिटर्न टाइप का। तो रिटर्न टाइप में सिंपल में मैं अगेन थोड़ा सी रेपिटेशन कर देता हूँ। यही प्रोग्राम मैंने करवाया था उस वक्त भी, और थोड़ा सा एक सिंपल मैसेज का करवाया था। तो इसी को ऐसा करूँगा कि आगे रिटर्न टाइप में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। पहले अलग से लिखा जाए एक प्रोग्राम, और फिर उसके बाद इसी को फंक्शन को भी कन्वर्ट करके तो दिखा देता हूँ। इसको पहले सेव एज कर लेते हैं डिफरेंट नेम के साथ। तो रिटर्न टाइप फंक्शन के साथ हम कहते हैं जी, ये हमारे पास आ गया रिटर्न, ठीक है, रिटर्न फंक्शन आ गया। इसका एक तो पहली चीज़ ये है कि ताकि स्टूडेंट के लिए फोकस करना मुश्किल ना हो, तो लाजमन ऐसा है कि स्टूडेंट के लिए थोड़े बहुत मसले मसाइल वाला मामला आ जाता है। जैसे ही कोई नई चीज़ आए और पहले कोडिंग के अंदर अल्ट्रेशन की जाए तो वो ज़रा उनके लिए थोड़ा सा परेशानी का बायस बनता है। तो मैं सिंपली बताता हूँ कि इसको किस तरह से बिल्ड किया जाता है। मैं एक तो ये है कि ये वाइड अब ख़त्म हो जाएगा, तो हम इंटीजर टाइप का इधर इंट लिख लेते हैं। सारों चीज़ों के मीनिंग क्लियर करके इंशाल्लाह जाऊंगा। इंटीजर ए कामा बी कामा सी, 3 वेरिएबल मैंने रख लिए। इधर ही इनको वैल्यूज़ अगर असाइन करनी है, मैं कहता हूँ ए की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है। वैल्यूज़ इसलिए छोटी दे रहा हूँ कि उसको समझने में आसानी रहती है, रिज़ल्ट पहले से मालूम होते हैं। तो देखते हैं इसके लिए। अब मैं कहता हूँ सी किसके इक्वल है, सी इक्वल है ए प्लस बी के, ठीक हो गया। और हम एक कीवर्ड है रिटर्न, रिटर्न और सी। अब ये जहाँ पे फंक्शन कॉल करेगा वहाँ पे सी अपनी वैल्यू थ्रो कर देगा। तो मैं इसको फंक्शन का नाम भी चेंज कर दूँ। इस फंक्शन का नाम ऐसा रख देते हैं RET फंक्शन, मीन के रिटर्न टाइप फंक्शन, ठीक है। रिटर्न रिटर्न फंक्शन के नाम से एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर क्या हो रहा है कि 3 वेरिएबल इंटीजर टाइप के डिक्लेयर किए हैं, जिनमें 2 वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन की है जबकि एक को वैल्यू असाइन नहीं की, क्योंकि उसमें हमने रिजल्ट स्टोर करवाना। और जिस वेरिएबल में रिजल्ट स्टोर करवाया है उसके साथ कीवर्ड लिखा है रिटर्न सी। पहले आपने देखा होगा सिंपल फंक्शन के अंदर हमने ऐसा किया था कि फंक्शन के अंदर ही प्रिंटिंग कर दी थी, मीन के प्रिंट एफ का चीज़ यूज़ की। इस दफ़ा हमने ये रिटर्न टाइप फंक्शन के अंदर कुछ प्रिंट नहीं किया, बल्कि ये सिर्फ कैलकुलेट करेगा और बैक पे थ्रो कर देगा। कहाँ पे जाएगा? तो पहली चीज़ तो ये है कि मैंने फंक्शन में बताया था कि हमने क्या करना है कि ये लाइन एज इट इज़ उठानी, कॉपी करें और टॉप पे जाके तो पेस्ट करें, ठीक हो गया। और एंड पे क्या करना है, सेमीकोलन, क्योंकि यहाँ से फंक्शन कंटिन्यू तो नहीं होता लेकिन ये उसकी क्लियरेंस है, प्रोटोटाइप का काम करता है। तो अब आ जाते हैं जिस तरह का फंक्शन के स्टार्ट पे ये रिटर्न टाइप इंटीजर है, क्योंकि वैल्यू वापस जहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे वो इंटीजर टाइप की वैल्यू वापस करेगा। तो मैं कहता हूँ जी इसको कॉल करके अब देख लेते हैं। फंक्शन का नाम क्या है, रिटर्न फंक्शन। तो मैं इधर से इसका नाम उठाता हूँ और इधर इसको कॉल कर देता हूँ, ठीक है जी। कॉल करने के लिए ब्रैकेट्स और सेमीकोलन लाजमन है। अब देखें चेंज दोबारा से मैं बताता हूँ क्या है। फंक्शन का नाम हमने रखा रिटर्न फंक्शन के नाम से, फिर 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए और जो भी रिजल्ट आया वो किस में चला गया, सी इक्वल टू ए प्लस बी। अब ये है कि यहाँ पे कोई प्रिंटिंग स्टेटमेंट हमने नहीं लिखी थी। जब मैं इसको कॉल करूँगा ये कॉल तो हो जाएगा लेकिन प्रिंट कुछ नहीं कर सकेगा। इसके लिए फिर हमने जिस टाइप का आपने फंक्शन रिटर्न वैल्यू कर रहा हो उस टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लें। इंटीजर मैं इधर रख लेता हूँ, कोई एक्स कर लें। अब ये फंक्शन किसको असाइन कर देना चाहिए, एक्स किसके इक्वल है, जो फंक्शन कॉल कर दिया गया।
अब आप ऐसा करेंगे printf %d क्यों, इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना है, और यहाँ पे x आ गया, x आया तो ये क्लोज करने के बाद रन करके देखते हैं। अब देखें 5 आ गया। 5 क्यों आया, 2 वैल्यू किसकी थी, a की, जबकि हमारे पास b की वैल्यू क्या है 3, दोनों जमा होकर c में आए, c यहाँ से फिर कॉल कर लिया गया। अब एक चीज़ फंक्शन को समझने के लिए एक ऐसे ही याद रखें कि फंक्शन की वेरिएबल में वैल्यूज़ है जो रिटर्न कर रहा है सी में। तो ये ऐसा ही है कि जैसे मैं कहूँ कि किसी कंट्री की कोई टीम है, तो जब हारती है या जीतती है तो रिज़ल्ट जो है वो टीम के किसी मेंबर के नाम नहीं लगता, बल्कि उस कंट्री के नाम लग जाता है। यही सेम ऐसे ही है कि आप सी की वैल्यू होती है लेकिन जाती किसके साथ है, उसके अपने नाम के साथ, ठीक है। ये उसकी वैल्यू, जैसे हम कहते हैं ना कि फलां कंट्री जीत गया, तो जीत गया तो पॉइंट उसके साथ चले गए, पॉइंट उसके होते हैं। तो ये भी ऐसा है, वैल्यू किसकी होती है, जो फंक्शन का नाम होता है। जब उसके पास जाती है तो वो स्टोर किस में करवाया जा सकता है, किसी भी जगह पे स्टोर करवा सकते हैं। स्टोर करवाने के बाद उसको प्रिंट करवाएंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। आप जितनी दफ़ा चाहेंगे उस फंक्शन की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें तो वो भी किया जा सकता है। मैं एक दफ़ा फिर से इसको रन करके बताता हूँ। प्लस ऐसा करते हैं कि पहले 5 वैल्यू आई थी, अब मैं ऐसा करता हूँ इसकी वैल्यू कर देता हूँ 20, क्या हो जानी चाहिए 23। और अगर मैं चाहता हूँ कि कोई टेक्स्ट उस वैल्यू के साथ आए तो ज़ाहिर बात है मुझे यहाँ पे वो बात करनी चाहिए कि सम कह लें, वैल्यूज़ कंट्रोल F9, और आप देखें सम ऑफ 2 वैल्यूज़ और 23। क्या बी की वैल्यू चेंज की जा सकती है, 100% चेंज की जा सकती है। आप बी की वैल्यू रख दें 30, 50 टोटल आना चाहिए, 50 आ गया, ठीक है। तो ये रिटर्न टाइप फंक्शन है जिसका काम क्या है कि फंक्शन में सारी कैलकुलेशन करना और रिटर्न उधर कर देनी वो वैल्यू जो कैलकुलेशन होने के बाद रिज़ल्ट की शेप में आई है। और जहाँ पे कॉल किया जाता है वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू आ जाती है। फिर किसी भी वेरिएबल में आप स्टोर करवा के तो सेम टाइप की, मीन के जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न हो रही है, हमें कैसे पता चलता है किस टाइप की रिटर्न हो रही है, क्योंकि जिस टाइप का वेरिएबल होता है उसी टाइप की हम यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखते हैं। और अगर वाइड आप लिख देते हैं, वाइड लिखेंगे तो कतन ये काम नहीं हो सकेगा। उसकी वजह क्या है कि रिटर्न टाइप जो फंक्शन होते हैं, जब तक उसका ये वाला पार्ट उसके मैचिंग ना हो जिस टाइप का, मीन के सी है, सी क्योंकि इसकी वैल्यू रिटर्न हो रही है तो फिर इंटीजर होना चाहिए। अगर फ्लोट होता तो इधर फ्लोट लिख देते हैं। तो जिस तरह का वेरिएबल होगा उसी तरह की रिटर्न टाइप देंगे और फिर उसको कॉल करने के बाद आप कर सकते हैं कि उसके रिज़ल्ट को चेक किया जा सकता है। दोबारा से मैं एक दफ़ा रन कर देता हूँ, कंट्रोल F9, 50 आ गया। अब देखें कि अगर आप ऑपरेशन करना चाहें कि इस वैल्यूज़ के साथ भी कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कोई ऐसा मामला करना चाहें तो कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि ऐसा करो प्लस 10 कर लें, सॉरी प्लस 10। अब क्या होनी चाहिए वैल्यू, 50 तो नीचे हो रही है, तो प्लस 10 के बाद 60 होगी, ठीक है। मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी अपनी मर्ज़ी पे कि आप कोई ऑपरेशन इन वैल्यूज़ को जो रिसीव हुई हैं उनके साथ भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये हमारा सिंपली रिटर्न टाइप फंक्शन था जो कि कंप्लीट हो गया। अब हमारा एक रह गया पैरामीटर पासिंग का। तो पैरामीटर नेक्स्ट फाइल के अंदर हम ऐसा करूँगा कि पैरामीटर पासिंग का कर दूँगा। फिर एरे का प्रॉमिस है तो वो भी लाजमन मैं इंशाल्लाह ताला जो लोग सी सीख रहे हैं, अच्छा इंटरेस्टिंग लगे तो एरे भी पढ़ लेना चाहिए, कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा बहुत तो यूज़ स्टार्ट पे आता है लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं नेम वगैरह के, एड्रेस वगैरह के लिए, प्रॉपर टॉपिक को लेके नहीं चल रहे जो इंटरमीडिएट ICS स्टूडेंट के लिए। लेकिन जो फेडरल बोर्ड वाले हैं वो ज़ाहिर बात है एरे को काफ़ी डीपली स्टडी करते हैं, तो मैं भी कोशिश करूँगा कि उनके लिए
वो चीज़ फुल फ्लज एरे की एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जिसको हर तरीके से कवर करने की कोशिश करूं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें हम लोगों ने पैरामीटर पासिंग पढ़ना है, तो उसमें बात फिर से होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।